नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम खास बात खास मुलाकात। खास मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन कहानियों को दिखाना चाहते हैं जो दरअसल आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां इंसान को इंसान की कदर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर इंसान से ज़्यादा जानवरों की कदर की जाती है। ऐसी ही मेरे साथ एक महिला है, नाम चंद्रप्रभा है, और इनकी हॉबीज़, इनका शौक़ है कि जो आवारा जो पालतू पालतू कुत्ते तो लोग सभी पालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसिडेंट हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो ये अपने घर लाती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती हैं। किस तरीके से इन्हें प्रेरणा मिली, आइए बात करते हैं। मैम, क्या पूरा जो स्टोरी है किस तरह से है आपकी, क्या करते हैं आप? पहले मैं मिशन में टीचर थी। प्राइवेट जॉब था मेरा और 2013 में मैंने छोड़ दिया क्योंकि जब मैंने डॉगीज़ पाल लिए थे इधर से उठा। सबसे पहले मेरा एक बेटा जो बड़ा वाला है वो बदायूं में है, स्टाफ नर्स है। वो उठा के ले आया एक यहाँ से पिल्ला। बोला मामा बारिश हो रही है, इसे रख लो। और मैं गुस्सा भी हुई कि मैंने कहा मैं स्कूल कैसे जाऊँगी। फिर मैंने बोले अरे रख लो, एक तरफ को पड़ा रहेगा, तो मैंने उसे रख लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ले आए 2 पिल्ले उठा के कि अरे इसे ये ऐसे हो रहे हैं, इन्हें भी रख लें। मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ एक पल रहा वहाँ 2 और सही। वो 2 हो गए। उससे पहले तो वो एक हैंडीकैप में मैंने पहले उठाई थी 2005 में। इस तरह 4 हो गए। अब धीरे धीरे इसी तरह संख्या बढ़ती गई क्योंकि स्ट्रीट डॉग यहाँ पे कई सारे थे। अब वो फीमेल्स बच्चे दे देती हैं। कोई गाड़ी से पिट जाता है, किसी ने मार दिया, फेंक दिया, चोट लग गई, या किसी कुत्ते ने काट लिया, तो फिर दवाई करती थी। और वो दवाई करने में खैर मेरे घर में सब मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें। इवन खाना बनाने तक में सपोर्ट करते हैं। कभी कभी तो अपने बेटों से भी मैं रोटी बनवा लेती हूँ। तो इस तरह के से सारी कहानी मेरी शुरू हुई। और फिर जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद फिर दिल नहीं करता इन्हें बाहर निकालने का। ना ये जाते हैं और ना मेरा दिल करता है कि निकालने का। एक बार ऐसा हुआ 2016 की बात। तो हाँ, 2016 की बात है, मेरे डैडी की डेथ के बाद की बात है। पीछे के हमारे जो ख़तरनाक वाले डॉगीज़ थे, बंद रखती थी मैं, टाइमली खोलती थी। अब उन्हें मैंने क्या करा, खोला, वो पीछे चले गए। वहाँ उनकी किसी दूसरे डॉग से लड़ाई हुई। एक काम वाली जा रही थी, उसे काट लिया। अब वो किसने काटा हमें नहीं मालूम, है ना, लेकिन मोहल्ले में शोर मचा, इनके डॉगी ने काट लिया। गुस्से में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बोले नहीं अब नहीं रखूँगा बिल्कुल भी मैं इन लोगों को, तो इन्होंने बहुत गदर काट रखा है, इन्हें नहीं रखूँगा। वो फिर मैं भी चुप रही उस समय। तो अब ये उन्होंने छोड़ा है। 9 दिन हो गए, माँ मुझसे आधी रोटी नहीं खाई जा रही और रोती रहती थी मैं। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा मुझे ले चल, तुमने कहाँ छोड़ा, मुझे ले चल। फिर मैं उसके संग गई। 2 चक्कर काटे हमने। पहली बार में तो नहीं मिले, और क्योंकि हम रात में गए थे, 6 बजे के बाद हम निकले थे, शाम को जाड़ों के दिन थे। और जब वो नहीं मिले फिर वापस आ गई। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर मैंने कहा बेटा चल। फिर गए तो उसमें एक डॉग मिल गया मेरा, फीमेल। मैंने कहा उसके पास बच्चे थे छोटे उसके, तो मैं उसे उठा लाई। मैं रामपुर से रामपुर छुड़वा दिया था गुस्से में। और वो दिन है, मैंने कहा अब नहीं कोई सा भी डॉग छोड़ा जाएगा, चाहे कोई कितना परेशान हो, चाहे कुछ। मैंने कहा किसी इंसान के लिए मैं अब ये नहीं करूँगी। चाहे तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा, मुझे घर से निकाल दो, पर मैं नहीं निकालने दूँगी। अब चाहे कुछ से कुछ हो जाए। उसके बाद से ये हुआ कि बस कोई भी डॉग आता है, अब इन लोगों को मालूम है कि अगर निकालेंगे तो इसकी हालत ख़राब होने लगती है। और होता हकीकत है, मेरी ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल अधमरी। मतलब पता नहीं ये इनसे मुझे एनर्जी मिलती है या परमेश्वर इनकी थ्रू मुझे एनर्जी देता है, क्या मैं नहीं जानती। लेकिन हकीकत यही कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने नाश्ता नहीं कर रखा। डेली का रूटीन है, मैं सिर्फ शाम को 3 बजे या 4 बजे करीब दोपहर का डायरेक्ट खाना खाती हूँ। जिस तरह से अभी लॉकडाउन लागू किया गया था, तो किस तरीके से यूँ खान पीन की किस तरीके से परेशानी आई, क्या डाइट देते हैं अभी ना? लॉकडाउन में तो वाकई में परेशानी तो वाकई बहुत आई, क्योंकि एक तो जनवरी से ही परेशान हो गए थे। एक तो इनका इनकम टैक्स कट रहा था, तो इनकम टैक्स कटने की वजह से कुल 20,000 सैलरी आ रही थी, सारी सैलरी कट जा रही थी 3 महीने तक। मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक ये हाल था। अब सोचिए, वो तो अपने टर्म्स इतने अच्छे हैं, थोड़ा जोड़ के रखा हुआ था, जैसे तैसे करा। अब क्या हुआ,
समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रोज चिकन खिलाती हूँ मैं। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताना पड़ रहा आपको कि चिकन आता था इनका डेली, और वो हमारा 2 टाइम चलता था। तो अब क्या हुआ, जब सब बंद हुआ तो चिकन भी नहीं, अब इन्होंने खाना छोड़ दिया, तो दिमाग ख़राब। पहले दलिया मंगाया, दलिया खाएंगे, तो 1-2 दिन खाया, वो नहीं, छोड़ दिया। फिर हमने क्या करा, देगचा भर के दूध पानी बना, मतलब प्योर दूध तो नहीं दे सकती हूँ मैं भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले वो ही करने वाले हैं। मेरा काम तो यह है कि आज आया ऑर्डर और कल नहीं आया, तो इतनी मेरी इनकम नहीं है। पर यह है कि मेरे हस्बैंड सारा खर्चा वो ही उठाते हैं। तो अब क्या हुआ, अब सारी परेशानी ये हो रही कि अब ये क्या खाएंगे, तो हम वही है कि दूध पानी बना के दे रहे थे, प्योर दूध तो नहीं दिया। तो खैर खा लिया। फिर उसके बाद अब समझ में अगले टाइम वो भी नहीं खा रहे, अब क्या करें, फिर एग करी बनाई एग करी, चलो वो खा ली। एक दिन आलू की सब्ज़ी बनाई, एक दिन छोले बनाए, ऐसे करके खिलाया है। और मैं अपने ये चौधरी दूध भंडार हैं, मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा भैया आप क्या करते हो, पनीर का पानी निकालते हो, क्योंकि डॉगीज़ हमारे बीमार हो रहे थे। तो डॉक्टर को बुलाया था, तो वेटनरी डॉक्टर बोला कि इनका पेट ख़राब है, आप इनको फटे दूध का पानी दो। अब दूध फाड़ के इतना कहाँ हो सकता है। तो मैंने इनसे बात करी चौधरी दूध भंडार से, मैंने कहा भैया आप पनीर बनाते हो, क्या करते हो, बोला फेंक देता हूँ। तो मैंने कहा आप फेंकना मत, हमें देना वो। तो ये बेचारा जब मैं फ़ोन करती थी, वो भैया बेचारे रख देते थे पूरी बाल्टी भर के, और बेटा उठा के ले आता था तो वो भी दिया हमने। सोचिए उस समय तो वाकई में परेशानी थी, क्योंकि एक तो सामान नहीं मिल रहा था और फिर डॉगीज़ खा नहीं रहे। अच्छा, कितने डॉगीज़ हैं आपके यहाँ, और क्या इनके ऊपर डेली पर डे खर्चा होता है? डेली का खर्चा, डॉगीज़ तो मेरे पास 35 डॉग्स हैं, और एक मेल कैट है। मेल कैट देखा भी हमने, उसकी जो आँख है वो डैमेज हुई हुई है, तो किस तरीके से, क्या कोई इंसिडेंट हुआ था ये जब आप लेकर आए? आया ही ऐसी था, बहुत बुरी कंडीशन में आया था ये बच्चा। एक हमारे जानने वाले हैं, उनकी सिस्टर लेकर आई। वो सबको, कोई भी हो यहाँ कहीं का भी, कोई भी अगर जानवर बीमार या मरनी कंडीशन में होता ना, तो सब मेरे पास लेकर आते हैं कि आप इसे देख लो। अब मुझे हालांकि मैं भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इतना परमेश्वर की दया है कि मेरे घर में आके वो जानवर बच जाता है। ये आप कह लीजिए कि मेरे परमेश्वर का अनुग्रह समझ लीजिए। मैं, हमारे हाथ में वो नहीं है इतनी, लेकिन जो उसकी दया है ना, वो ज़्यादा है। तो कुल कितने डॉगीज़ हैं आपके यहाँ? 5 डॉग्स हैं मेरे, और एक ये मेरे, एक इसके साथ साथ आजकल एक बिल्ली और आ रही है, इसको देखकर तो वो भी खाना खाती है, वो फीमेल है। मैंने कहा चलो। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? आप, मैं कह सकता हूँ कि आप एक बड़ी समाज सेवी हैं, क्योंकि ये भी सेवा करना एक समाज सेवा ही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को आप? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि डॉग्स ही नहीं, सारे जानवर, उनका पूरा पूरा हक है, जैसे हमारा हक है इस धरती पर, उनका भी पूरा हक है रहने का। तो लोगों को ये नहीं कि अपने मतलब के लिए लोग शौकिया पाल लेते हैं ब्रीड वाले डॉग्स। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी डॉग्स हैं, उनका भी हक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जो देसी डॉग्स हैं वो ज़्यादा अच्छे, मतलब उनसे ज़्यादा बढ़िया डॉग आपको कहीं नहीं मिलेगा। देसी जो स्ट्रीट के डॉग्स हैं, अगर लोग उन्हें पालें, क्योंकि उनको पालने में अब देखिए मैं कितने आराम से कर रही हूँ, क्योंकि इनके कोई नखरे नहीं, इनके खाएंगे तो अगर सूखी रोटी भी देंगे ना तो वो खा लेंगे। इन्होंने सूखी रोटी भी खाई है लॉकडाउन में, ये भी हुआ है। और जो नहीं भी खा रहा था उसे बिस्किट भी, वो बिस्किट भी खा के रहा। पेडिग्री तो खैर सबके लिए आती है, पर ये नहीं कि हम ज़्यादा नहीं देते हैं, हम 4-5 दाने ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ये सोच के कि मालूम नहीं पेडिग्री अगर मिलेगी या नहीं मिलेगी, लॉकडाउन अगर बंद मतलब फिर हो गया तो ये सोचकर हम बहुत किफ़ायत से चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। अच्छा, क्या क्या नाम रखे हैं? इनके परिवार का हिस्सा है, आप बुलाते हैं तो आ जाते हैं, किस तरीके से? जी, सबके नाम रखे हुए हैं। अब मेरी बिल्ली का नाम है सनम, इसका नाम सनम रखा है और उसके बाद है ज़ोरो, कली, सिया, मर्फ़ी और गुनगुन। ये गुनगुन को ये यहाँ से किसी ने दिया, किसी ने पाली थी, इतनी अच्छी खूबसूरत
फीमेल है, और उसे पीली कोठी पे छोड़ आया था कोई। तो हमारे यहाँ इधर एक सुमन दीदी हैं, उनका बेटा वो उठा के लाया, बोला मौसी इसे आप रख लो, इसको ये ट्रक के नीचे आते आते। तो मैंने कहा चलो, तो इतनी खूबसूरत वो हैगी, उस तक को तो लोग निकाल दे रहे हैं आजकल, ये सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से बातचीत करने के लिए। तो ब्रीड डॉग तो आपने बहुत पालते हुए देखे होंगे लोगों को, लेकिन कुछ समाज में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। हालांकि इनका ये जो ब्रीड ये जो डॉग हैं, डॉगीज़ हैं, ये जो कैट्स हैं, इनके परिवार का हिस्सा हैं और सबको इन्होंने नाम रखे हुए हैं। टाइम पर इन्हें खाना खिलाते हैं। लॉकडाउन में काफ़ी सारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत से, जो इंसानियत है उससे भी बढ़कर ये काम कर रही हो। जो काम ये कर रही है उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।